रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निशा की बात सुनकर निधि मान जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर निशा अपने मोमोज खा रही थी तो निधि अपनी काजू कतली। ऐसे ही समय बीतता है। निधि को मीठा तो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बस उसे मीठे में केवल एक चीज ही भाती थी, वो थी काजू कतली। वो आए दिन काजू कतली खाया करती। ऐसे ही एक दिन निधि घर पर आराम से बैठी थी, तभी वहाँ उसकी सहेली निशा आती है और उससे बोलती है, यार कितने दिन हो गए हमने कुछ बाहर का नहीं खाया, चलना कुछ खाकर आते हैं। यार तुझे पता है ना, मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, बहुत कम ही खाती हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रही। ये क्या बात हुई यार, मैं तो हमेशा तेरे साथ जाने के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन तू क्यों मना कर रही है? सच में काफी ज्यादा दिन हो गए, इतना तो चलता है, मोटी नहीं हो जाएगी तू? क्या ही पता, मैं बाहर का खाना ना के बराबर ही खाती हूँ, कितना ऑयली रहता है। मैं मोटी हो गई तो अच्छी भी नहीं लगूंगी, इससे अच्छा तो मैं ना जाऊँ, वही ठीक है मेरे लिए। रहने दे, काजू कतली वो भी तो बाहर की ही होती है, तब मोटे पतले होने का ख्याल नहीं आता। तब तो काजू कतली ऐसे खाती है जैसे आज से पहले कभी खाई ही ना हो। तो यार वो काजू कतली है, तो कहाँ काजू कतली की तुलना दूसरी चीजों से कर रही है? हाँ हाँ, काजू कतली ही इतनी पसंद है, तुझे तो बाकी की चीजें बकवास लगेंगी ही ना। लेकिन यार आज मत बोल, मैं हमेशा तेरी वजह से काजू कतली खाती हूँ ना, तो आज भी तू खा ले। यार काजू कतली काजू से बनी होती है, वो खाना अच्छा भी होता है, लेकिन ये बाहर का मोमोज फिंगर खाती है, वो तो तेरे शरीर के लिए नुकसान ही करता है ना, तो क्यों नहीं मान रही तू? हाँ तो ये नुकसान रोज रोज थोड़ी करती हूँ मैं, एक दो बार तो चलता ही है ना। चल मैं तेरे घर बस इसलिए आई थी कि तू मेरे साथ बाहर खाने को चलेगी, ना कि ये फालतू का ज्ञान के लिए। तो तुझे जब पता है मैं खाती ही नहीं हूँ, तो यहाँ आने का मतलब ही क्या है? मत आती ना, खुद को भी परेशान किया और मुझे भी अब मना कर दिया। चल अब रहने दे। ऐसे कैसे रहने दूँ? अब आई हूँ तो तेरे साथ ही चलूंगी। चल मेरी माँ, जो तू बोलेगी वही खा लेंगे। अब तो चल, क्यों इतना भाव खा रही है? वही कुछ खा लियो ना, वही अच्छा होगा तेरे लिए। चल ठीक है, तू इतना बोल रही है तो चल लेती हूँ, लेकिन काजू कतली ही खाएंगे। फिर मत बोलने लग जाइयो कि मैंने बताया नहीं था या झूठ बोलकर तुझे यहाँ लाई हूँ। मुझे कुछ तीखा खाने का मन है, तेरी काजू कतली नहीं। ठीक है फिर रहने दे, क्या ही जाना, मेरा ही टाइम खराब होगा, इससे अच्छा है कि मैं यहीं बैठकर टीवी देखूं। अच्छा ठीक है, चलते हैं, लेकिन काजू कतली के साथ साथ मोमोज भी खाने चलेगी, फिर मना मत करियो। निशा की बात सुनकर निधि मान जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर निशा अपने मोमोज खा रही थी तो निधि अपनी काजू कतली। ऐसे ही समय बीतता है। निधि की माँ उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता तलाश कर जल्द ही उसकी शादी करवा देती है। शादी के बाद निधि अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लेती है, उन्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं देती। कुछ दिनों बाद निधि रसोई में खाना बना रही थी, तभी निधि की सास सरिता उसके पास आती है और बोलती है, बहू कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं घर पर, तो तू जा बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आइयो, और हाँ एक दो मिठाई भी ले आइयो, अच्छा लगेगा उनको, इतने अच्छे से खातिरदारी होगी तो। ठीक है माँ जी, मैं पहले रसोई का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर जाकर ले आऊंगी। नहीं नहीं, पहले जा और ये सब लेकर आ, वो कभी भी आ सकते हैं, उन लोगों के सामने ये सामान लाएगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा, इसलिए जो बोला है अभी कर जा। ठीक है माँ जी, आप मुझे पैसे दे दो, मैं लेकर आ जाऊंगी, और उनके खाने के लिए मैं कुछ अच्छा सा बना भी दूंगी, ताकि वो यहाँ से जाएं तो तारीफ ही करके जाएं, ना कि मुंह बनाकर। हाँ ये सही बोल रही है तू। सरिता निधि को पैसे दे देती है, लेकिन निधि को सरिता जितने भी पैसे देती है, निधि उतने पैसों में केवल काजू कतली ही ला पाती है। और जैसे ही उसकी सास काजू कतली देखती है तो वो निधि से बोलती है, बहू तू इतनी महंगी मिठाई क्यों लाई है? मैंने तुझे बोला था मिठाई लाने को, और तू बस काजू कतली ले आई, और वो भी इतनी महंगी। अरे इतने पैसों में तो और भी मिठाई आ जाती। माँ जी, बाकी मिठाई में और काजू कतली में बहुत फर्क है, ये जितनी महंगी होती है ना, उतनी ही ज्यादा अच्छी भी तो लगती है। घर पर मेहमान आ रहे हैं तो ये मिठाई खिलाकर इम्प्रेशन बनाते रहना चाहिए ना। अरे पागल लड़की, जेब में पैसे नहीं है तो क्या करेगी इम्प्रेशन का? बहू ये सब अमीर लोगों के ही चोचले हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये मिठाई खाएं। अब क्या कर सकते हैं, अब तो मैं ये ले ही आई हूँ और दुकानदार वापस तो लेगा नहीं, तो आ गई है तो अब मेहमानों को यही दे देंगे, अब गुस्सा करके क्या ही होना है।
अच्छा, पहली बार तो हमारे घर में काजू कतली आई है और उसे भी हम मेहमानों को खिला दे। पागल समझ रही है क्या? जा फ्रिज में रख दे इन्हें और मेहमानों के लिए हलवा बना दे, उनके लिए वही बहुत है। फिर तो ये और भी अच्छी बात है, ये सारी काजू कतली मेरी। वैसे भी काजू कतली तो मुझे बहुत पसंद है, हमेशा से ही मेरी मन पसंद रही है ये काजू कतली। अच्छा, तो तेरी मन पसंद है ये काजू कतली, तभी तू ये काजू कतली लाई है। मेहमानों की आड़ में तू अपने लिए ले आई काजू कतली। चल, अब बहुत देर हो गई है, वो आने ही वाले होंगे। निधि मेहमानों के लिए लाई काजू कतली खुद खा जाती है, लेकिन उसकी सास ये सोचकर कुछ नहीं बोलती कि ये उसकी पसंद है। लेकिन निधि जो इतने समय से काजू कतली नहीं खा पा रही थी, एक बार फिर से काजू कतली का स्वाद जुबान पर लगते ही उसको काजू कतली खाने की आदत फिर से लग जाती है और वो बार बार दुकान से काजू कतली ला कर खाने लगती है। कई दिनों तक जब ऐसा ही चलता है तो एक दिन निधि का पति अमन निधि से कहता है, तुम इतनी काजू कतली क्यों खाती हो? पता भी है कितनी महंगी आती है। माँ मुझे सुनाती हैं तुम्हारी वजह से कि मैं अपनी बीवी को समझा नहीं रहा हूँ, मत खाया करो इतनी। इतनी तो खाती भी नहीं हूँ मैं, जितनी आप दोनों माँ बेटे बोल रहे हो। 2-4 काजू कतली क्या खा ली, आप तो राशन पानी लेकर मेरे ऊपर ही चढ़ गए। हाँ, जब पैसे तुम्हारी जेब से निकलते ना तब पता चलता। यहाँ पैसे तो मैं भर रहा हूँ ना, तो मुझे ही पता है सबसे महंगी मिठाई है और तुम हो कि हर दूसरे दिन ले आती हो। कहाँ से पैसे लाऊं मैं? जब इतने ही गरीब थे तो शादी ही क्यों की? शादी के पैसे भी बचा कर रख लेते ना, क्योंकि शादी में पता नहीं कितने पैसे लग गए होंगे। मेरी काजू कतली खाने से इतनी परेशानी हो रही है अब आपको। तुम्हें तो कुछ बोलना ही बेकार है। मैं भी पता नहीं क्या सोचकर तुम्हें समझाने आ गया। तो अब तो खुद को समझ में आ गया ना, मुझे समझाने से कुछ नहीं होगा। निधि अपने पति की बात बिल्कुल नहीं मानती और काजू कतली खाना जारी रखती है। लेकिन काजू कतली इतनी महंगी मिठाई थी कि निधि का बार बार उसे खाना उसके ससुराल वालों को बहुत महंगा पड़ रहा था। लेकिन निधि इस बात को बिल्कुल नहीं समझती थी। ऐसा लगातार होते देखकर सरिता निधि को सबक सिखाने के लिए काजू कतली बनाने का सारा सामान लेकर आती है और निधि से कहती है, ये ले, मैं तेरे लिए काजू कतली बनाने का सारा सामान ले आई हूँ। अब तू बना और रोज खाती जा, लेकिन अब बस तू काजू कतली ही खाएगी। मैं भी देखती हूँ कितनी काजू कतली खा सकती है तू। माँ जी, आप मुझ पर ये गुस्सा निकाल रही हो या प्यार लुटा रही हो? जो भी है, मेरे लिए तो और भी अच्छा हो गया। मैं तो आराम से खा सकती हूँ अब काजू कतली। निधि इतना बोलकर काजू कतली बनाने लगती है और ढेर सारी काजू कतली बना देती है। 1-2 दिन तक तो निधि काजू कतली बहुत शौक से खाती है, लेकिन उसके बाद निधि से जब काजू कतली नहीं खाई जाती तो वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, बस बहुत हो गया, अब मुझसे और काजू कतली नहीं खाई जाएगी। मैंने पता नहीं कितने जन्म की काजू कतली खा ली है, अब एक और भी खाई ना तो उल्टी कर दूंगी। क्यों, क्या हुआ? अब से पहले तो बड़ा बोल रही थी कि मुझे काजू कतली बहुत पसंद है, मैं खा सकती हूँ। अब तो तेरे पास इतनी सारी काजू कतली है तो आराम से खा मेरी काजू कतली वाली बहू। माँ जी, अब जब मुझे समझ आ गई है आपकी बात, तो आप क्यों मुझे ताने दे रही हो? पक्का अब मैं कभी काजू कतली खाने के लिए नहीं बोलूँगी। बस आज का ये सबक मुझे याद रहेगा हमेशा। सरिता का सिखाया हुआ सबक निधि को काजू कतली न खाने पर मजबूर कर ही देता है। उसके बाद निधि फिर कभी भी काजू कतली नहीं खाती और अपनी सास की बात को अच्छे से समझ भी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।